हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आज आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग जो आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आज जो है हिस्ट्री चैप्टर 14 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के विभाजन। भारत का विभाजन, विभाजन को यानी समझना है। इसमें हम लोग विभाजन के बारे में। प्रिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्लास नहीं होगा क्या सर? हो रहा है बाबू, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सभी का स्वागत है, सभी लोग जुड़ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग 12th हिस्ट्री चैप्टर 14 विभाजन को समझना है, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है यो ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू। चलिए इसके आंसर को कमेंट कीजिए। पहला सवाल के आंसर को कमेंट कीजिए। चलिए पहले के आंसर सभी लोग बताइए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए आज का लाइव सेशन में। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, यो ह्यूम, बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बताना है भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार के किस योजना का परिणाम था? भारत का जो विभाजन हुआ वह किस योजना का परिणाम था, बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका इसका दूसरा का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया पूछ रही है सर सब्जेक्टिव नहीं कराएंगे? सब्जेक्टिव कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी लाइव क्लास होगा। अब और एक चैप्टर बचा है, स्टडी कॉर्नर जुड़ गए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जरूर कराएंगे। चलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। भारत का विभाजन योजना किस योजना का परिणाम है? याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का। सब्जेक्टिव के लिए वो पीडीएफ बनेगा, उसके बाद जो है मैराथन क्लास हो जाएगा सब सब्जेक्ट का। ठीक है, मैराथन क्लास में करा दी जाएगी। एक क्लास में पूरा, जैसे एक दिन भाग वन हिस्ट्री का पूरा। बहुत अच्छा है स्टडी कॉर्नर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अंग्रेजों द्वारा जो है मुसलमान के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? बताना है, अंग्रेजों द्वारा पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई थी? 1919 में, 1909 में, 1919 में, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग इसका कमेंट कीजिए। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई थी? इसका सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर बता रही है प्रिया, और स्टडी कॉर्नर का बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में की गई थी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था? बताना है किसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम ने। केसरीवील, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ऑल हिलाल। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया का पहला आंसर बिल्कुल सही आया है। स्टडी कॉर्नर का भी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अल हिलाल। याद रखिएगा मौलाना आजाद ने अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका का संपादन किए थे। अल हिलाल और अल बिलाग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और न्यू इंडिया का आप लोग जन्मे करते हैं, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में। चलिए पिछला चैप्टर में भी हम लोग ये पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिया। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर 5 का आ गया। बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर का भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। बताए थे मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा अली खां 1906 में ढाका में हुआ था। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर तारीख थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब रखा था? 1924 में, 1929 में, 1930 में, 1940 में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब रखा था? बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया। बहुत अच्छा। अभी पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्लास डिस्टर्ब है, लगभग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अभी शुरू नहीं हुआ है। टाइम वही है, शाम के ही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1929 ईस्वी में जिन्ना ने 14 सूत्री की मांग रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? शौकत अली चौधरी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद रहमत अली। बताइए कौन थे? चलिए इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रिया, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर बताइए सभी लोग। 7 का आंसर बताइए। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा। स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। बी नंबर राइट आंसर है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत कम ही क्वेश्चन है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? कराची में, पेरिस में, लंदन में, लाहौर में? चलिए 8 का आंसर बताइए। चलिए 8 का आंसर आप लोग बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की आरंभ कहाँ से हुई थी? चलिए इसका पहला आंसर देखते हैं किसका। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल प्रिया और स्टडी कॉर्नर, बहुत अच्छा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, लंदन में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 9 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा। दुई राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, लेकिन गलत हो गया ना बाबू। दुई राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर बताइए। दो राष्ट्र के सिद्धांत को आगे जो है बाबू जिन्ना ने बढ़ाया, अब मोहम्मद इकबाल इसके बाद, तो इसका जिन्ना राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए जिन्ना सी नंबर राइट हो जाएगा। और ई जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, ठीक है। 9 का बी होगा, हाँ बी ही बता रहे हैं ना बाबू। देखिए दुई राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था जिन्ना, और मोहम्मद इकबाल इसको आगे बढ़ाया था। सी राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगस्त 1940, मई 1940, जनवरी 1942, मार्च 1942? इसका राइट आंसर चलिए इसका बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का, हाँ। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। 1942 में, मार्च 1942 में, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सदनों के प्रांतीय सदन के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराया गया था? बताना है, प्रांतीय सदन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? 1935 में, 37 में, 39 में, 41 में? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रांतीय सदनों का गठन के लिए पहली बार चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, कल ये एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया। ठीक है, बहुत अच्छा। 1900
1937 में आया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विक्टर चर्चिल या मिस्टर चर्चिल कहते हैं, क्लीमेंट इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। कि मेंट इटली, इटली जो था वह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था अपने आजादी की समय। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेड क्लिफ। 13 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बी नंबर। और इसी में अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा, तब होगा सी राजगोपालाचारी। ऐसे सीधे पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा सी, इसका लॉर्ड माउंटबेटन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 19। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 14 अगस्त 1947, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, रेड क्लिफ। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया। इसका आंसर बताइए, भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन था? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया बता रही है, बहुत अच्छा। बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारतवर्ष के अंतिम वायसराय था। ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सवाल, बता दीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1906, 1915, 1919। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया, बिल्कुल सही। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ में समझौता कब हुआ था? बताना है। जनवरी 1916 में, दिसंबर 1916 में, जनवरी 1919 में, दिसंबर 1919 में। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
चलिए इसका बताइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता लखनऊ में कब हुआ था? चलिए बहुत, चलिए बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है, प्रिया का बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है सबका। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916 में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, सूदी आंदोलन जिस संस्था के द्वारा चलाया गया था उस संस्था का क्या नाम था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में सूदी आंदोलन किसने समाज ने चलाया था? बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया। और क्या नाम है, स्टडी कॉर्नर, बहुत अच्छा, आर्य समाज ने चलाया था, बिल्कुल सही है। 18 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? बताना है। हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में, 1915 में, 1929 में, 1930 में, मान लीजिए ना, चाहे 39 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया करे सर मेरा हिस्ट्री का बुक पूरा खत्म हो गया। बहुत अच्छा, चलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। यहाँ भी अब ऑब्जेक्टिव का मात्र एक ही चैप्टर बचा हुआ है, 15, जो अगले क्लास में करा के खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रिया, स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा। 1915 में वाराणसी में, बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव को सबसे पहले कब पारित किया था? बताना है। 1946 में, 40 में, 1907 में, 1946 में। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। 46 नहीं, 47 समझिए दो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। बहुत अच्छा। चलिए 1940 में, बहुत अच्छा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, 1940, 1940 बी नंबर राइट होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा गया है? बताना है। खान अब्दुल गफार खान, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, किसको कहा गया है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, एमडी फरमान, स्वागत है। चलिए हेलो कह रहे हैं, स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, इसका प्रिया आंसर बताइए। सीमांत गांधी किसे कहा गया है? 21 नंबर। प्रिया कर रही है सर अब ज्योग्राफी का क्लास, हाँ इसके बाद एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। और सभी सब्जेक्ट के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए मैराथन क्लास होगा। ठीक है, क्या होगा? मैराथन क्लास, याद रखना है। चलिए बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा एमडी, बहुत अच्छा। चलिए खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1948, 16 अगस्त, 11 अगस्त 1945, इनमें से कोई नहीं। बहुत आंसर अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। 16 अगस्त 1946 को कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान शब्द को कब दिया था? 1931 में, 1933 में, 1945 में, 1906 में। चलिए इसका आंसर बताइए। पाकिस्तानी शब्द को चौधरी रहमत अली कब दिया था? चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। चलिए इसका पहला आंसर किसका है? बहुत अच्छा, 23 का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एमडी प्रिया का बिल्कुल सही है। 1923 से 35 के बीच में दिया था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसी का छात्र था। ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1919 में। जरूर एमडी। चलिए बहुत अच्छा, एमडी कमरान भी बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। स्वागत है एमडी कमरान, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, एम प्रिया और एमडी कमरान का बिल्कुल सही आंसर आ गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली, इकबाल। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बता दीजिए। एमडी कमरान, बहुत अच्छा। चलिए प्रिया का बहुत अच्छा, प्रिया पहला 25 का बहुत अच्छा प्रिया। चलिए सी नंबर राइट आंसर बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जिन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन का विरोधी था, असहयोग आंदोलन के विरोधी था, वेवेल योजना का अस्वीकार किया, तीनों कथन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 26 का। बहुत अच्छा, एमडी कमरान बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल, इसका जो है पहला आंसर प्रिया का आ गया है। चलिए बहुत अच्छा प्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। आ, यह जो है जिन्ना होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बेवेल योजना का स्वीकार किया था, यानी तीनों कथन सही है। डी नंबर राइट है। एमडी कमरान जो है बहुत अच्छा। चलिए प्रिया एमडी कमरान का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था तो उसके कौन सदस्य नहीं थे? बताना कौन सदस्य नहीं थे। क्रिप्स, एमरी, पैथिक, लॉरेंस, एलेक्जेंडर, कौन सदस्य नहीं थे? 27 के आंसर बताइए। ठीक है प्रिया, तीनों कथन सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया का 27 का पहला जवाब आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए
इसके सदस्य एवरी नहीं थे। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एमडी कमरान का भी जवाब आ गया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? फिरोज शाह मेहता, वेमोस चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया का, एमडी कमरान का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। ये बेमोस चंद्र बनर्जी, बी नंबर राइट आंसर है। इनको डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहा गया है, याद रखिएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी शॉर्टकट में कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? याद रखना क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, एमडी कमरान, हेलो सर, बोलिए कमरान, क्या बात है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? कमरान, क्या बात है, कहिए कमरान। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया कमरान, बिल्कुल सही। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939, डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, क्लीमेंट क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश शासक जून 1948 को भारत छोड़ देगा। कब घोषणा किया था? 24 जनवरी 1947 को, 24 फरवरी 1947 को, 20 मार्च 1947 को, 20 अप्रैल 1947 को। चलिए इसका आंसर बताइए। एमडी कमरान पूछ रहे हैं कहाँ से है आप सब? चलिए, मुजफ्फरपुर से यह क्लास चलता है कमरान। प्रिया पूछ रही सर बोर्ड एग्जाम अररिया में ही होता है? हाँ, सभी के डिस्ट्रिक्ट में ही बोर्ड एग्जाम होता है। जिसका जहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट में होगा। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 30 का। बहुत अच्छा, चलिए इसका राइट आंसर हो गया 20 फरवरी 1947। बहुत अच्छा। चलिए सर, आपके क्लास चलता है, आपका क्लास कहाँ यह क्लास 11:30 से शुरू होता है, 12:30 तक चलता है बुआ। हिस्ट्री का 11:30 से चले आगे है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 4 जुलाई 1947, 8 जुलाई 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब? एमडी कमरान, इस क्लास का टाइम है 11:30 से 12:30। और जो है शाम को इंग्लिश क्लास होता है। इंग्लिश होगा तो देख लीजिएगा, पॉलिटिकल का भी शाम को क्लास होता है। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया पूछ रहे सर, सर आप यादव कॉलेज अररिया को जानते हैं? नहीं जानते हैं बाबू, अररिया के तरफ कभी नहीं गए हुए हैं। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आगे है 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इंग्लिश का टाइम, इंग्लिश का बाबू रात के 8 बजे के बाद क्लास चलता है। चलिए 8:30 से है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका बहुत बहुत सही है। प्रिया का एमडी कमरान का लेबर पार्टी, बिल्कुल सही है, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 32 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? सीधी कार्रवाई की जो धमकी है यह किसने दिया था? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। संजय पूछ रहे हेलो सर कैसे हैं? अच्छे हैं संजय, बोलिए बोलिए संजय क्या बात है? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, संजय बोलिए। इसका राइट आंसर प्रिया बिल्कुल सही बता रही है। सीधी जो है धमकी की कार्रवाई मुस्लिम लीग दिया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा आर्ट्स है। प्रियंका जूरी, स्वागत है प्रियंका। चलिए एमडी कमरान और प्रिया का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए कौन सा फार्मूला को अपनाया गया था? नेहरू फार्मूला, मुस्लिम लीग, राजगोपालचारी फार्मूला, टेनोर फार्मूला। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर। एमडी कमरान पूछ रहे संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। चलिए बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा, स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। इसका सी राजगोपालचारी फार्मूला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए कौन से फार्मूला अपनाया गया था? इसका आप लोग बिल्कुल सही आंसर बताएं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लुई फिशर, लॉर्ड बेबल, स्टेफोर्ड किप्स। इसके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हो गया 35। एमडी कबरान आप भागलपुर से हैं? चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा प्रिया, स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा बता रहे हैं।
बहुत अच्छा प्रिया। स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल सही है। यह हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। चलिए कल हम भागलपुर आने वाले हैं एमडी कबरान। आपको अगर मिलना है तो आइएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले। चलिए बहुत अच्छा एमडी कमरान। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। कौन किए थे? इसका पहला जवाब देखते हैं। बहुत अच्छा, 36 का। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। एमडी कमरान जो मॉर्निंग में आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, कमरान का बिल्कुल सही, बी महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला और लास्ट ही क्वेश्चन। चलिए इसके बाद 38 तक क्वेश्चन है, लास्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए कमरान, अभी हम आपको अपना मोबाइल नंबर देंगे, आप कॉल कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के अंतिम गवर्नर। बहुत अच्छा कमरान, प्रिया बहुत अच्छा। स्टडी कॉर्नर बहुत अच्छा। चलिए लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया, इसका पहला जवाब एमडी कमरान, बहुत अच्छा। बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। स्टडी कॉर्नर एमडी कमरान, बहुत अच्छा। बिल्कुल ए नंबर एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। इसी में रहे भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऐसे इसका ए नंबर राइट आंसर है। इसमें भारतीय लगा दे तो इसमें एनी बेसेंट सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है। पिंटू कुमार बहुत लेट से जुड़े। चलिए कमरान मेरा नंबर है, इस पे कॉल कीजिएगा तो आप थोड़ा बात करेंगे। 95 25 20 29 92, ठीक है। 95 25 20 29 92 है, ठीक है। आज का लाइव सेशन जो है खत्म हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जो लास्ट क्लास होगा संविधान का निर्माण का। एमडी अरमान, आप एमडी क्या नाम है? कमरान, आप जो है इस नंबर पे थोड़ा कॉल कीजिएगा, बात करेंगे, ठीक है। अभी तुरंत 5 मिनट बाद कीजिएगा, ठीक है।
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश सर। ठीक।